चलिए भाई, आज आपके जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है गोरखपुर, यानी जिसे डीडीयू के नाम से जाना जाता है, डीडीयू का जो कॉन्सेप्ट है, जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके बेस पे आप लोग चाहे बीए कर रहे थे, चाहे बीएससी कर रहे थे, चाहे बीकॉम कर रहे थे, बीच में छूट जाता था तो ये था कि आप प्राइवेट करो। डेट मीन्स वो आपको सर्टिफिकेट मिलती तो उस प्राइवेट हुआ माना जाता। डेट मीन्स यू आर नॉट रेगुलरली, कि आप रेगुलरली नहीं हो। बट जो नई शिक्षा नीति आ रहा है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं भाई। ग्रेजुएशन लेवल तक जाते जाते जो है बच्चों को जो है माइंड जो होता है सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, और सेल्फ डिपेंडेंट के रीजन से उनकी बहुत सी समस्याएं क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई जो है रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकेंड ईयर। ठीक है, अधिकतर तो हम लोग अब देखें, हम लोग अपने सेशन में जो है बीएससी वाले में हम लोग ये देखें कि बहुत से बच्चे छोड़ देते थे। ठीक है, कुछ तो पढ़ाई मान लीजिए जिनको फैमिली बैकग्राउंड सही रहता था और नहीं पढ़ पा, डर की वजह से या कहीं फेल हो जाएंगे, सो बेटर कॉन्सेप्ट है, कोई एक्सक्यूज लेके छोड़ देते थे। ठीक है, और कई लोग तो पढ़ते थे, बैक लग जाता तो पेपर देख निकलता था। तो इस बार जो शिक्षा नीति आया है, ठीक है, तो उसमें ये करा कि आप चाहे बीए में हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी में हो, यानी किसी भी तरह के, यानी आप ये बीटेक भी ले सकते हो, तो उसमें आपका जो सेमेस्टर छूट रहा था, डेट मीन्स से बीटेक में सेमेस्टर अथवा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो बातें की जा रही थी बीए बीकॉम बीएससी के लिए, तो उसमें आपका चाहे फर्स्ट साल चाहे सेकंड साल छूट जाता है तो 3 साल के अंदर, मान लीजिए पहला साल हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट ईयर मैं पढ़ लिया, सेकंड ईयर मेरा छूट गया। ठीक है, मैं साल भर नहीं पढ़ पाया, कुछ आर्थिक स्थितियाँ कमजोर हो गई, ठीक है, बैकग्राउंड नहीं सही से हो पाया, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था हमारी घर की कमजोर हो गई, नहीं हमने पढ़ा ना पाए। तो यदि हम लोग कहीं उस प्रकार का कोई जॉब मिल जाता है तो जॉब से कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप यदि साल भर जॉब कर लेते हैं तो जो आपकी समय बचा है, आप चाहो तो वहाँ पे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेके पढ़ सकते हो, और वो आपके जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो रेगुलरिटी के मिलेंगे, आपको प्राइवेट सेशन में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, वही चीज़ आप बीएससी बीकॉम में भी अप्लाई कर सकते हो, बीए में अप्लाई कर सकते हो, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं, इधर यदि आप महाराजगंज के अपने उत्तर प्रदेश के जो महाराजगंज जिले में यदि आप एडमिशन लेते हो, तो बीए में यदि एडमिशन के बच्चे लेते हैं जो साइंस आर्ट्स से हैं, ठीक है, तो वो चाहें तो स्कूल वाले यदि प्रोवाइड कराते हैं तो आप मैथ भी लेके पढ़ सकते हो। बट इधर के जितने कॉलेजेज हैं, हम लोग मीटिंग रखे थे तो उसमें जो मिलत आए लोग थे, और उसमें सूचना ये मिला था कि सर यहाँ पर महाराजगंज क्षेत्र में जो है बीए से आपका जो है मैथमेटिक्स से नहीं लोग अधिकतर कराते हैं। ठीक है, तो उनका जो इतिहास भूगोल सिविक्स से सोशोलॉजी इंग्लिश से ये जो तमाम तरह के जो कोर्स होते हैं पेपर वो लोग कराते हैं। बट आप यही जब गोरखपुर की ओर जो बढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें 2 चीज़ें ऑप्शन रखा गया। एक तो कुछ जो मेन यूनिवर्सिटी वो तो एंट्रेंस के थ्रू ले लेती है एडमिशन, कुछ एमजी कॉलेजों में महाराणा हुआ, और उसके बाद जो है सेंट्रल होगा, इन लोग का जो मेरिट बेस पे होता है, मेरिट बेस पे यदि आपका निकलता है फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंडिंग में, तो आपका सेलेक्ट होकर एडमिशन लेकर पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ पर आपका कोर्सेज जो दिया जाता है, तो उसमें कोर्सेज इस तरह से दिए जाते हैं। यदि आप मान लो ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेना एंट्रेंस के थ्रू की हो, तो आपका जो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप चाहो तो वो भी लेकर पढ़ सकते हो। बीए से भी आप दे रहे हो तो आपका हिंदी सोशोलॉजी या सिविक जो भी रहेगा उसमें आप साथ चाहो तो मैथ भी ले सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे लोग, मतलब कहने का सेंस क्या है कि आप गोरखपुर जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर आप जो है बीए से भी मैथ लेकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, या एंट्रेंस के थ्रू हो या मेरिट के थ्रू हो, उसके थ्रू भी आप जो है मैथ लेके पढ़ सकते हो स्पेशल बीए में। बाकी आप साइंस साइड से तो हो तो यानी पीसीएम तो रहेगा, यानी बीएससी में रहेगा ही रहेगा, बीकॉम आपका जो है कमर्शियल क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये डीडीयू जो है बहुत अच्छा उसी शिक्षा जो नीति आने वाला है आ गया है, उसी को शोध के रूप में ये सब अलाउंस किए हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब रही बात जो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड का जो है निर्णय आया है, जो और पोखरियाल जी हैं उनका जो है उनके करीबी जो है जो और एक मंत्री हैं, वो जो है 3 जून को आने वाला था कुछ फैसला सीबीएसई का भी एग्ज़ाम कराया जाए या नहीं कराया जाए। ठीक है, होगा तो किस बेस पे होगा, हाफ पर होगा, हाफ पे को कितने, यदि 30 क्वेश्चन आते थे, मान लीजिए सपोज 30 क्वेश्चन आते थे, तो 30 क्वेश्चन में जो है आप मैक्सिमम जो है कितने 15 क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैक्सिमम ये भी रहेंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तब उसमें जो है अब ये देखना रहेगा कि कितना
बच्चे कर लेते हैं, कितना नहीं कर लेते हैं। लेकिन ये मामला जो है अभी से वो न होने की वजह से जो है आपका वह न्यायालय तक पहुंचा है। न्यायालय तक पहुंचा, न्यायालय भी अपना रिपोर्ट देगी, क्या देगी, कैसे देगी, ठीक है, कि कैसे पेपर होगा, कैसे नहीं होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं उस लोग। ये अपना एक निर्णय बना रखे थे भाई कि हमने जून तक जो है ये लोग अपना वो पूरी सेटअप करके जो है अगस्त तक जो है, अगस्त में जून जुलाई अगस्त तक आपका ये करा लेंगे, पेपर कराएंगे, आने तक जो है अक्टूबर नवंबर तक जो है वो दे देंगे लोग, रिजल्ट दे देंगे। लेकिन देखिए क्या करता है। लेकिन यूपी बोर्ड में भी जो है कुछ ऐसी प्रमोट तो कर दिया गया है, लेकिन जो सेकेंड ईयर की जो सिलेबस है, सेकेंड ईयर की जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे वो भी जो आपका 90 मिनट के होंगे। तो उसमें भी देखिए लोग पेपर क्या कराएंगे, बस एज ए टेम्परेरी होगा। लेकिन ये मान के चलिए, ठीक है, जो बच्चे ये समझते हैं कि उनकी फ्यूचर, गार्जियन ये समझते हैं उनकी फ्यूचर जो है ख़राब होगी, ठीक है, तो ये ख़राब वाली बातें नहीं है। यदि पढ़ने वाले आपके बच्चे हैं, ठीक है, थोड़ा प्रेशराइज किए हैं, तो आप जो है डाउट में मत रहिए आपके बच्चे नहीं पढ़े हैं। यदि लड़का समझदार है, अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, ठीक है, चाहे उसको आप जो है गुरुकुल में भेज दीजिए तब भी पढ़ाई करेगा, चाहे आप उसको जो पब पे भेज दीजिए तब भी पढ़ने वाले पढ़ के रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तमाम लोग लेक्चर देते रहेंगे, वो देते ही रहेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ाई पर विशेष फोकस करना है, ठीक है। ये है कि भाई थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ता है कि, लेकिन वो पढ़ने वाले जिद वाले जो होते हैं ना वो कर ले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसी बड़ी बात इशू नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये भी बात है कि भाई जो लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन से बहुत सी परिस्थितियाँ भी क्या आता है ख़राब होंगी। जो खाने पीने के लिए लोग के दिक्कत आज कमाते थे, खाते थे, उनके लिए इस दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये भी मानते लॉकडाउन लगाने से बहुत ज़्यादा जो है 75% असर शुरुआत में पड़ा, नहीं तो इतना महामारी आ गया होता कि कहाँ नहीं समझ सकते थे, ठीक है। अभी तो आप बहुत से ऐसे जहाँ पे क्राउडेड वाली एरिया हैं वहाँ पे देखिए ना कोविड की क्या हुआ है। लेकिन अभी जो ऐसे कस्बे हैं या गांव हैं अभी वो पूरा सेफ्टी बचे हुए हैं। और गांव वाले में भी जो है कुछ ऐसे लोग जो इफेक्टिव हुए हैं, वो आने के जो बाहर लोग काम करते थे, पलायन हुआ आए, तो इसकी वजह से कुछ दिक्कतें का सामना हुआ है, करना पड़ा है। लेकिन आप इस बातों को मत समझिए, आप बस इस बातों को समझिए आपकी जो है प्राइमरी पर्पस जो है आप फोकस योर स्टडी पर कीजिए और अच्छे से काम करके जो अपनी एक टारगेट जो अपने भविष्य को अंधेरे मत रखिए। बिकॉज किसी भी देश का, किसी भी अपने समाज का, घर परिवार का जो है, यदि कोई भी बंदा यदि एजुकेटेड है, ठीक है, उसके शिक्षा के प्रति रुझान है, जानता है, तो बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर ले जाएगा, ठीक है। और उसका परिवार पीढ़ी जो है 3 पीढ़ी तक जो है आपका ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो आप एक एजुकेटेड बनिए, और एजुकेटेड क्या एकदम जानकारी के साथ बनिए, तो बेटर कॉन्सेप्ट होगा। सो गॉड ब्लेस यू, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।